तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं, हम लोग जानते होते हैं। इतना तो हम सभी लोग जानते थे। अब आगे क्या जानना है, और आपको जिन लोगों ने कभी पढ़ा नहीं हुआ कैलेंडर, वो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। जीवन में कभी फिर दोबारा कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह हमारी गारंटी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैलेंडर से रिलेटेड और भी कुछ रोचक जानकारी। जैसे हमने पढ़ा कि 365 दिन का एक साल होता है, आप जानते भी हैं, लेकिन एक साल जो होता है वो 366 दिन का भी होता है, 366 दिन का भी होता है, जिसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, लीप ईयर यानी 366। इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या कि इसका जो फरवरी महीना है ये 29 दिन का होता है, 29 डेज़ का होता है, 29 डेज़ का। ठीक है, अब हम ये चीज़ कैसे जानेंगे कि ये लीप ईयर है या अनुप ईयर है। जैसे 2016 लेते हैं, 2016वां साल, तो लीप ईयर निकालने का एक तरीका है कि उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20 डिवाइडेड, और फिर 16, 4 4 जा 16, कट गई, यानी ये लीप ईयर है। जैसे आपको एक चीज़ और बता दूं कि लीप ईयर का नियम होता है कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर। जैसे 2016 है तो 2020 ये भी लीप ईयर होगा, 2024 ये भी लीप ईयर होगा। अभी देखिए 2025 चल रहा है ना, 2025 ये लीप ईयर नहीं है। कैसे जानेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, कीजिए 4 से डिवाइड, 4 5 जा 20 कट जाएगा। आइए फिर देखिए 25 आएगा तो 4 5 जा 20 ही आएगा, 4 6 से 24, यानी एक इसका शेष बचेगा, यानी ये पूर्णतः नहीं कटा। यानी आप इस चीज़ को इस तरीके से जान सकते हैं कि हमने क्या कहा कि लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी होता है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि 2025 जो है वो लीप ईयर नहीं है, जान गए ना। तो इसका फरवरी कितने दिन का था, आप लोगों ने कैलेंडर देखा होगा, 28 दिन का। कितने दिन का था, 28 दिन का। चलिए आइए, तो आप लोगों ने ये जान लिया कि 2025 अभी जो साल चल रही है वो 28 दिन का फरवरी है। कैसे, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूर्णतः नहीं कटता है, यानी ये सामान्य वर्ष है। और हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का, और लीप वर्ष में फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। ठीक है, और लीप ईयर में पूरा साल जो होता है वो 366 दिन का होता है, जबकि सामान्य वर्ष में साल 365 दिन का होता है। और ये प्रक्रिया प्रत्येक 4 साल बाद होती है, प्रत्येक 4 ईयर बाद होती है, 4 ईयर बाद होती है। यानी अभी अगर जैसे ये सामान्य ईयर है तो इसके 4 साल बाद, 4 ईयर बाद फिर लीप ईयर होगा। आई थिंक आप लोग बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 1 जनवरी रविवार है, तो 29 जनवरी कौन सा दिन होगा, चलिए आई थिंक आप लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, ये एन होगा। ठीक है, एम नहीं है, एन है। 1 जनवरी तो 1 यहाँ लिखेंगे, और यह 29 तारीख है ना, तो 29 यहाँ लिखेंगे। अब 1 और 29 के बीच में कितने का अंतर है, 28 दिन का। 1 और 29 के बीच में कितने दिन का अंतर है, 28 दिन का। तो 28 को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, हमने यहाँ पढ़ा ना, 7 डेज इन वीक ना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 से डिवाइड किए, 7 4 जा 28, 7 4 जा
28, यानी यहाँ शेष कुछ नहीं बचा, शेष 0 है, इनका शेष 0 है। यानी 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 29 जनवरी को भी रविवार ही होगा, रविवार ही होगा। आई थिंक आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।